चलो अब हम इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। असर्शन क्या कह रहा है, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर जो होती है एग्जिस्ट करती है किसमें, S8 फॉर्म में, जबकि आपका ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करता है किसमें, O2 फॉर्म में। ये आपका बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं सल्फर के एलोट्रोप्स की। एलोट्रोप्स से मतलब क्या होता है कि भाई उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सल्फर के जो आपके एलोट्रोप्स होते हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक होते हैं, और वो आपका S8 या फिर मैं बोल सकता हूं वो आपका क्राउन शेप जो होता है ना, क्राउन शेप में आपके स्टेबल होते हैं। बना के देख लें आपका कैसे होता है, एक सल्फर, 2 3 4 5 और नीचे आता है आपका 1 2 3 और ये आपको ऐसे करके जोड़ दो। ये आपका क्राउन शेप होता है, सल्फर आपका इस फॉर्म में स्टेबल होता है। ऐसे जो फास्फोरस होता है वो आपका P4 फॉर्म में स्टेबल होता है, उसको हम किसी और क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। बट अभी बात कर लेते हैं, आपका असर्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन आपका O2 फॉर्म में और सल्फर आपका S8 फॉर्म में स्टेबल होता है। बात कर लेते हैं रीजन की। ऑक्सीजन फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन फॉर्म क्या करता है, 2p और 2p बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आपके बनाता है। एंड अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द सल्फर। देखो ऑक्सीजन क्या है, 2p बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से वो आपका कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ NO2 ऐसे भी बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वहां पे 2p इंटरेक्शन होता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर से यहाँ पे इसका कंपैरिजन हो रहा है, तो वो आपका बनाता है 3p बॉन्ड, जो कि आपका क्या होता है, नॉट सो स्टेबल, और इसी वजह से क्या होता है वो कार्बन के साथ में और नाइट्रोजन के साथ में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इतने अच्छे बॉन्ड नहीं बना पाता। तो यह बिल्कुल इसका प्रॉपर रीजन था। आपका असर्शन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा, यस, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा।